हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंटों के लिए सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी सोशल साइंस में 4 विषय आते हैं। 4 विषय होते हैं, 4 विषय आते नहीं हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों विषय होते हैं, जिसमें से आपको 2 विषय करने होते हैं। 2 विषय में आपको बासठ क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन अनिवार्य आता है। चारों सब्जेक्ट में से 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको एक करना होता है और आपके 2 सब्जेक्ट से 62 क्वेश्चन करने होते हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन करिए आपको जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, आपने जिससे तैयारी की है, लेकिन ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष आपके दोनों सब्जेक्ट होने अनिवार्य होते हैं, तभी आप उन दोनों सब्जेक्टों से टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीजीटी के लिए हम जब तैयारी करते हैं तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर कॉलेज के टीचर बनाए जा रहे हैं तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे हमारे मित्र लगे हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। बस सही दिशा में तैयारी होनी चाहिए और सही समय पर होनी चाहिए। इससे आप अपने सिलेक्शन की तरफ नज़दीक जाते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ और वही करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ 2021 में। मुझे 1 साल हो गए लगभग ज्वाइन किए हुए। मैं जिन चीज़ों को देख कर आया हूँ, इसलिए मैं सोचा कि कुछ आप लोगों की हेल्प की जाए। खाली टाइम रहता है तो सोचें कुछ आप लोगों की भी मदद हम कर दें, बता दें। तैयारी सारे लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में तैयारी होनी चाहिए और सही समय पर होनी चाहिए और बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप जब तक एग्ज़ाम है तब तक सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग जाएं। ये भूल जाइए कि हमारे पास कोई है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कोई नहीं होता है, चाहे कहीं हो आप। जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, जो लोग आपकी बुराई बतियाते हैं वही लोग आपकी तारीफ़ करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है ये कोई नहीं समझता है। यदि सिलेक्शन हो गया तो सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहेंगे कि आप घूम रहे थे। तो मैं आपकी सहायता थोड़ी सी करूँगा, ज़्यादा नहीं, बताने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पीछे हम बता चुके हैं सोशल साइंस में, जिसमें से मैं आपको सिर्फ
राजनीति विज्ञान बताऊंगा पहले, यदि ज़रूरत हुई तो भूगोल भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा पीजी दोनों सब्जेक्ट से, राजनीति से और भूगोल दोनों से। और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ाई है तो सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे तो ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आज के समय में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक क्लियर नहीं है कि नहीं ये टीजीटी का ही सिलेबस है तो टीजीटी में ही आएगा, पीजीटी के भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के सिलेबस से बाहर होती हैं, लेकिन वो प्रश्न आते हैं। मैं 3 अटेम्प्ट दिया, 2013 दिया, 2016 दिया, 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। किन परिस्थितियों में हुआ वो मैं जानता हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र तैयारी कर रहे थे, हमसे अच्छे भी थे पढ़ने में भी, लेकिन सही समय पर कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से वो लोग बाहर रहे, या जो भी रहा रीजन, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को आप चारों में से ले रहे हैं तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको सिलेबस के एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। पिछले 10 से 15 साल में एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करना होगा, उन्हें देखना होगा, समझना होगा, बार बार देखना होगा, सारी चीज़ें होंगी। और सबका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। मैं राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा और अच्छे तरीके से कराऊंगा। मैं अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। राजनीति विज्ञान में आप लोगों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा, विश्लेषणात्मक पढ़ना होगा, एक एक चीज़ की तुलना करके पढ़ना होगा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होगा, शब्दों को जानना होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी।